एचईसी के अभियंताओं का आंदोलन भी जारी लगातार। आंदोलन के 56वें दिन इंजीनियरों ने एक रैली निकाली और अपनी आवाज को बुलंद किया। अभियंताओं ने एचईसी को बचाने और बकाये वेतन की मांग की है। एचईसी को बचाने के लिए सड़क पर इंजीनियर। आंदोलन के 56वें दिन अभियंताओं ने निकाली रैली। 13 महीने से ज्यादा के बकाये वेतन की भी मांग। एचईसी को बचाने के लिए इंजीनियर सड़क पर है। आंदोलन के 56वें दिन अभियंताओं ने बड़ी रैली निकाली है, जिसमें इंजीनियर के साथ एचईसी के मजदूर और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। लगभग 2 माह बीत चुके हैं, आंदोलन जारी है, प्लांटों में कार्य ठप है। जी हां, एचईसी में मौजूद है, एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। लोग जो है सड़क पे उतरे हैं और बड़ी संख्या में जो है आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी। ये सभी एचईसी कर्मी हैं, सभी कुछ लोग इसमें इंजीनियर्स हैं, कुछ एचईसी में कर्मचारी हैं और कई मजदूर भी हैं। और देखिए, तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि एचईसी को बचाया जाए। बीते दिनों में जो प्रभारी सीएमडी है वो आते हैं और कहते हैं कि एचईसी बचाने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। एचईसी के अभियंताओं को पिछले 13 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में वे पिछले 56 दिन से आंदोलन पर है। वे बकाये वेतन के साथ स्थायी सीएमडी की बहाली की भी मांग कर रहे हैं। एचईसी को चलाने का रोड मैप बताए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो मंत्रालय बताए, चाहे वो ये प्रबंधन बताए। और दूसरा डिमांड ये है कि आप हमारा जो वेतन बकाया है उसको तुरंत तत्काल भुगतान करें। आज हम लोग 15वां महीने में प्रवेश कर चुके हैं, कामगारों का 11वें महीने का वेतन प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी भी ये लोग के पास सैलरी देने का, वेतन देने का कोई भी उनकी तरफ से पहल नहीं किया जा रहा है। एचईसी की हालत की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। वहीं रांची सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर एचईसी को बचाने की गुहार लगाई थी। केंद्रीय मंत्री द्वारा आश्वासन भी मिला, लेकिन अब तक हालत जस की तस बनी हुई है। लिहाजा एचईसी इंजीनियर सड़क पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। अब सोचिए, आप पूरे महीने काम करते हैं और महीने के आखिरी में आपको तनख्वाह मिलती है। अगर उसमें 1-2 दिन लेट हो जाता है तो कितना प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर। आपको लगता है कि मकान मालिक को पैसा मैं कैसे दूं, एक कमिटमेंट होता है, 1 तारीख को हमें उन्हें देने का किराया आप नहीं दे पाते, आपको घर का सामान लाना पड़ता है क्योंकि फिर अगली छुट्टी होती नहीं है, तो आपको देना पड़ता है, आप पे प्रेशर हो जाता है वो। लेकिन सोचिए, 1 महीना छोड़िए यहां पर और 1-2 दिन के बाद छोड़िए, पिछले कई महीनों से करीब 1 साल से यहां लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। तो सोचिए कितने दबाव में होंगे, कितने प्रेशर में होंगे। और वो भी ऐसे जगह एम्प्लॉय, किसी प्राइवेट संस्थान के नहीं, एक पीएसयू, एक कभी पीएसयू था, पीएसयू भी ऐसा वैसा नहीं, जो कई सारी कंपनियों का मदर कंपनी कहा जाता है, एचईसी का। जी हां, एचईसी की बात करें, वहां की स्थिति ये है। आयुष, आंदोलन तो चलिए हो रहा, हम लगातार देख रहे हैं कि पहले कर्मचारी आंदोलनरत थे लगातार, उसके बाद इंजीनियर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन संकेत उद्योग मंत्रालय से कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब क्या जो यहां पर आंदोलन हो रहा है या फिर काम बंद है, बंदी की कगार पर, क्या ये आवाज मजदूरों के, इंजीनियरों के, कर्मचारियों की वहां तक पहुंच भी रही है या फिर नहीं, ये भी तो जानना जरूरी है। जी देखिए पंकज, बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से या भारी उद्योग मंत्रालय से उम्मीद अब जो है इंजीनियरों की या फिर यहाँ के कर्मचारियों की वो खत्म हो चुकी है। बीते दिनों में विधानसभा के आखिरी दिन, जो 5 दिवसीय सत्र चल रहा था, उसके आखिरी दिन महागामा विधायक और खिजरी विधायक दोनों ने गैर सरकारी संकल्प के तहत विधानसभा में मुद्दा उठाया। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आपको यह देखने को मिलेगा कि जो विधायकों के नेतृत्व में इंजीनियर बताएंगे कि कैसे एचईसी को राज्य सरकार टेक ओवर कर सकती है और वो मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। देखिए, आज की बात करें तो आज वहां के कार्मिक निदेशक जो है, उनके सक्सेना है, उनके कार्यकाल का आखिरी दिन रहा। आज उनको विदाई जूतों चप्पल के माला पहना कर दी गई। तो आप समझिए कि वहां की स्थिति क्या है कि अगर किसी निदेशक की जो है विदाई होती है, उनके कार्यकाल का आखिरी दिन रहता है, उनको विदाई स्वरूप जो है चप्पल जूतों की माला मिलती है, तो उससे बड़ी कह सकते हैं कि विडंबना नहीं हो सकती है, वो भी ऐसे मदर इंडस्ट्री की जिसने कई उद्योगों को जन्म दिया। देखिए, बात यहां पर यह हो रही है कि एचईसी को कैसे राज्य सरकार टेक ओवर कर सकती है। देखिए, एचईसी के पास एक बड़ा कह सकते हैं जो भूमिका कह सकते हैं कि आपका है, साथ ही साथ इसके अलावा कई
प्लांट है जिसको कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइज करके बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। तो अब जो इंजीनियर है विधायकों के नेतृत्व में आज जो है महागामा विधायक जो दीपिका सिंह पांडे हैं, उन्होंने अपने जो है क्षेत्र में थी तो उन्होंने बातचीत की है फोन के माध्यम से और कहा है कि वो जैसे ही आएंगी वो इंजीनियरों से मिलेंगे और इंजीनियरों को लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए ले जाएंगी। तो अब इसमें देखना होगा कि राज्य सरकार का रुख क्या है, क्या राज्य सरकार एचईसी को टेक ओवर करना चाहती है, और अगर टेक ओवर करना चाहती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और ऐसे में अगर राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता है तो वाकई एक घर्षण देखने को मिलेगा केंद्र के और राज्य के बीच में, जो पहले से ही कई मामलों में चला आ रहा है। तो जरूरत है कि एचईसी को बचाना है, और एचईसी हमारे राजधानी रांची की कभी पहचान रही है, कभी कभी इसके स्वर्णिम जो इतिहास को हम भुला नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सरकार का रुख हमें देखना होगा। पंकज, चलिए, तो आयुष, अब जो आंदोलन चल रहा है अभी और उसको अलग अलग समय पर अलग अलग लोग जो आके समर्थन भी दे रहे हैं, चाहे वो सांसद हो जाए, कभी विधायक हो जाए, कभी कोई सामाजिक संस्था हो जाए, लोग आकर लगातार, या फिर कोई संगठन हो जाए और बाकी यूनियन तो है ही वो साथ में लगातार, तो ये चीजें मतलब किस दिशा में जाती नजर आ रही है? संदेह क्या है इनको, आशंका क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब इतना रुग्ण कर दिया जाए, इतना बीमार कर दिया जाए एचईसी को कि फिर ये कबाड़ी के भाव में ही बिके और कोई इंटरप्रेन्योर से औने पौने दाम में खरीदे? मतलब ये शक है लोगों को, या ऐसा लग रहा है कि मतलब वो भी नहीं होने वाला है? जी देखिए पंकज, बीते दिनों में ये आंदोलन के पूर्व ये कहा जा रहा था कि इसे कई जो कह सकते हैं कि जो इसरो है वो उसको टेक ओवर करेगा, या फिर ये कई चीजें जो सामने आई थी कि इस कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें ये हुआ नहीं। माफ कीजिएगा, फिर से जो है स्थिति की एचईसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, और बीते दिनों में सांसद संजय सेठ ने भारी उद्योग मंत्रालय से मिलकर जो कर्मी है उनके बकाये वेतन को लेकर बात कही। महुआ माझी भी इसमें शामिल थी, उन्होंने भी मुद्दा उठाया, तो इसका कुछ असर हुआ नहीं। बीते दिनों में देखिए तो जो इसके प्रभारी सीएमडी नलिन सिंघल है वो जो इंजीनियर से मिलने के लिए पहुंचते हैं और वो कहकर जाते हैं कि इसको जो मंत्रालय की मंशा है वो स्पष्ट नहीं। तो ऐसे में इंजीनियरों की उम्मीद अब राज्य सरकार से है, अब वो केंद्र पे निर्भर नहीं है, या फिर कहें केंद्र से कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं। और बता दूं कि उनके वेतन, बकाये वेतन का जो स्थिति है वो 15 माह हो चुका है, और सारे लोग जो है कर्ज में डूबे हुए हैं। कई लोग जो कह सकते हैं कि कई चीजें बेचकर कहीं ना कहीं अपना घर चला रहे हैं, कोई कर्ज ले रहा है, तो ये स्थिति आन पड़ी है। अब यही बचा है कि राज्य सरकार से उम्मीद है, राज्य सरकार का क्या रुख होता है। वो मुख्यमंत्री से जल्द मिलेंगे और इसके लिए प्रयासरत है, और विधायकों के नेतृत्व में मिलेंगे। तो उम्मीद अब सरकार से है पंकज, केंद्र सरकार से अब उम्मीद जो जैसा कर्मचारी कर रहे हैं अब उन्हें उम्मीद नहीं है, और चूंकि उनको वेतन नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ तीनों जो एफएफपी, एचएमटीपी और एचएमडीपी जो है तीनों प्लांट ठप है, काम नहीं हो रहा है, 2 महीनों से सब कुछ रुका हुआ है। और पहले से यह तय था कि ऐसे जितने भी कह सकते हैं कि पीएसयूज हैं जो कहीं ना कहीं पुराने हो चुके हैं या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट में नहीं चल रहे हैं, उसको केंद्र सरकार बंद करने के लिए एक कह सकते हैं कदम उठा रही थी, और इसमें एचईसी शामिल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि एचईसी में शामिल नहीं है। और बीते दिनों में इसका असेसमेंट भी कराया गया था, और ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती है कि एचईसी पे तालाबंदी को लेकर जो है ये पूरी तैयारी है। ऐसे में ये आंदोलन 56वां दिन है, आज 56 दिन इस आंदोलन के हो गए हैं, और अब उम्मीद सरकार पे टिकी है, राज्य सरकार की। राज्य सरकार अगर हस्तक्षेप करे तो जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप और वर्तमान हालत की जानकारी दी। तो इस एचईसी को देखकर एक बात यहां पर याद आती है कि कहा जाता है कि सरकारी नौकरी में आप पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि अब तो सरकारी नौकरी है, और आप योग्य होते हैं, वाकई में योग्य होते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट किसी संस्थान में जाने वाला शख्स में वो योग्यता नहीं होती जो कंपटीशन से सरकारी नौकरी पाने वाले में होती है। लेकिन जो सरकारी नौकरी पा जाते फिर उन्हें लगता है कि अब जीवन का हमारा ध्येय समाप्त हो गया है, वो खुद को अपडेट नहीं करते हैं। लेकिन प्राइवेट में लगातार लोग जो होते हैं कंपटीशन में बने रहने के लिए, मार्केट से आउट ना हो जाए, अपडेट होते रहते हैं। शायद एक बहुत बड़ा अंतर यही है, उस माइंडसेट का है, उसी माइंडसेट का है, क्योंकि सरकारी में नौकरी जब लग जाती है तो लोगों को लगता है कि अब तो जिंदगी हमारा सवर चुका है, अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपग्रेड होने की जरूरत नहीं है, एडवांस होने की जरूरत हमें है नहीं है। लेकिन वही चीज प्राइवेट में नहीं होता, और यही वजह कि शायद एचईसी जैसी कंपनी को इस तरीके से फिर उसको नुकसान उठाना पड़ता है और इस हालत में पहुंच जाना पड़ता है। और महुआ माझी राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्हें ही पता होगा कि सरकार, केंद्र में सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है। हम तो वही जानते हैं जो बातें छनकर उधर से आती है, जो रिपोर्ट आती है, या फिर ये जो जनप्रतिनिधि हमारे होते हैं वो हमें बताते हैं।
महुआ माजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 11 भारत पर। जी जी धन्यवाद। अच्छा, हम लोग इसको लेकर गंभीर हैं। मैंने राज्यसभा में ये बात उठाई थी। सबसे पहले तो जब उठाया मैंने उस दिन जैसे 2-3 लाइन बोली 0 आवर में, तुरंत हाउस अर्जेंट हो गया था, कुछ विरोध हो रहा था वहाँ चाइना को लेकर, चाइना बॉर्डर में जो कुछ भी हुआ है। तो फिर अगली बार फिर से मैंने स्पेशल मेंशन में उसको डाला और मैंने सारी बातें कही कि 1958 में ये स्थापित है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, एक मदर इंडस्ट्री के रूप में इसने अपनी भूमिका निभाई है हर क्षेत्र में, जिसमें कि एटॉमिक एनर्जी और तमाम मैंने सेक्टर्स के बारे में भी बताया कि कितना महत्वपूर्ण है ये इंडस्ट्री हमारे देश के लिए। और इसको इस तरह से 12 महीने से वेतन नहीं दिया जाना और इसको सिख इंडस्ट्री बनाने की कोशिश किया जाना एक षड्यंत्र के तहत, तो इसको अविलंब इसमें सबसे पहले तो फुल टाइम जो सीएमडी है और डायरेक्टर है उसकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि वो भेल से लाकर वो पार्ट टाइम उनको उनसे काम कराया जा रहा है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और जो वर्क ऑर्डर भी है फिर भी इसको आर्थिक मदद क्यों नहीं दी जा रही है? वर्क ऑर्डर नहीं होता तो कोई बात होती। और मैंने ये भी कहा कि यहाँ जो एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चे देश दुनिया में हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किए हैं देश का, डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनकर, और अब वही एम्प्लॉय अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं स्कूल का। हाँ, ये सर वहाँ जो दुकानदार है, नहीं उनके दुकानदारों के बारे में बताया कि उस इलाके में जितने भी व्यापारी हैं जो दुकानदार हैं वो भी उधारी दे देकर अब उधारी देना बंद कर दिए, बेचारे वो परेशान है। तो आखिर क्यों केंद्र सरकार इस तरह से भेदभाव कर रही है? इसे अविलंब इसको दुरुस्त किया जाए, सैलरी दी जाए, फुल टाइम के लिए हमेशा वहाँ सीएमडी और डायरेक्टर को लाया जाए, कार्यादेश है तो उसको उसको आर्थिक मदद देकर दुरुस्त किया जाए। वैसे तो मैंने ये भी उसमें डाला था कि कहीं ये सिख इंडस्ट्री घोषित करके आप लोग इसको प्राइवेट को देने के का षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, तो उस लाइन को उन्होंने ब्लैक कर दिया था कि इसको नहीं पढ़ना है उसको ब्लैक कर दिया था इनसे। तो खैर मैंने जितना हो सका है कहा है और अगले सेशन में मैं फिर इस बात को आप रखूंगी। लोग जो जाति वहां पे देखिए, झारखंड के बहुत सारे सांसद वहां पर हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो आप लोग आपस में चर्चा करते हैं कि चले हमें मिलकर जो है रांची के गौरव को, झारखंड के गौरव को बचाना है, या फिर आपने उठाया और बाकी लोग उसको यूं ही छोड़ देते हैं कि चले हमें कोई मतलब नहीं इससे, हमें तो बीजेपी की लाइन पे चलना है? नहीं देखिए, इसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों ने बात नहीं, सर बहुत शॉर्ट पीरियड में था ये जो हमारा सेशन है, और इसमें चाइना को लेकर ज्यादा वहां पर उथल पुथल रहा कि बॉर्डर में क्या हो रहा है, इसको लेकर लोग गहमा गहमी रही, लेकिन हम इसको लेकर गंभीर थे। और आने वाले ये में मैं सोच रही हूँ कि सभी सांसदों को इकट्ठा करके एक साथ जाके मिल के बात करूंगी। जी, तो इसको लेकर किस इनिशिएटिव आपने ली कभी, या फिर सोच रही है अभी फिलहाल, या फिर आपस में हल्की फुल्की बातचीत हो गई है कि लोकसभा के सांसद झारखंड के, राज्यसभा के सांसद हम मिलकर इसको आगे लेकर चलते हैं? ये हम लोगों ने प्लान किया है इसको लेकर कि अभी जब भी दिल्ली में फिर से जाना होगा। एक्चुअली ये जो है ना ये 29 तक चलने वाला था सदन, अचानक से 23 को ही खत्म हो गया, इसलिए ये प्लान हम लोग नहीं कर पाए। अभी सारे लोग छुट्टी पे चले गए हैं, तो जैसे वहाँ हम लोग जाएंगे जनवरी में, तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि सब लोग मिलकर वहाँ जाके इसके लिए आवाज अलग से उठाएंगे। वैसे संसद में जब बात उठती है तो गंभीरता से ही लिए जाना चाहिए, हमें लगता है करना चाहिए कुछ इन लोगों को, नहीं तो हम लोग जनवरी में सही कि आपने आवाज उठाई और बहुत सारे सांसद भी चाहते हैं, लेकिन वहां से हमें जानकारी नहीं मिलती कि आखिर है क्या, मन में मंशा क्या है केंद्र सरकार की, भारी उद्योग मंत्रालय लग रहा है कि इसको सिख इंडस्ट्री घोषित करके ये लोग चाह रहे हैं कि किसी प्राइवेट को दे दे, इसीलिए इसमें चुप्पी साधी हुई है केंद्र सरकार। तो इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, अब जनवरी में जब भी जाएंगे हम इसके लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। और क्या इसको मतलब जो मौजूदा हमारी सरकार, हेमंत सरकार, राज्य सरकार कुछ कर सकती है, या फिर पीएसयू है तो उसमें हाथ नहीं लगा सकती? एक्चुअली ये केंद्र के अधीन है ना, इसी को लेकर प्रॉब्लम है, तो हम लोग चाहेंगे कि ये केंद्र ही करे। राज्य सरकार तो साथ है, वो एचईसी कर्मियों के साथ है, क्योंकि अगर एचईसी को आगे बढ़ाया जाएगा तो राज्य का ही हित है, इससे और ज्यादा यहाँ की इंडस्ट्री जो है ये चूंकि मदर इंडस्ट्री है तो यहाँ बहुत फायदा होगा यहाँ के लोगों को, यहाँ की इंडस्ट्री को। टेक ओवर करने वाली या बेचने वाली बात होगी तो राज्य सरकार भी आगे बढ़ सकती है एक बिडर के तौर पर? विरोध करेगी राज्य सरकार, एचईसी कर्मियों के साथ है। जी महुआ जी, एक सवाल ये कि जैसे मान लीजिए कि रुग्ण या बीमार उपक्रम बना के अगर बेचने की कोशिश अगर केंद्र सरकार करे तो एक बिडर के तौर पर राज्य सरकार इसमें शामिल हो सकती है?
बिल्कुल हो सकती है, इसको लेकर फिर बात करेंगे हम लोग राज्य सरकार से अलग से। हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल ये है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है और हम सभी सांसद मिलकर जनवरी में हम बात करके इसको करते हैं, इतना भी हो पाएगा। अचानक से ये सेशन खत्म हो गया इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, नहीं तो फिर अभी हो जाता, इसी सत्र में हम लोग कर लेते हैं उसको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा बाजी जी। आप जैसे ही जनप्रतिनिधि की हमें हमेशा से तलाश रहती है कि जो झारखंड के बारे में सोचे, झारखंड के हितों की चिंता करें, झारखंड के लोगों की तकलीफों को समझे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। बिल्कुल, तो देखिए, और यहां एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।